कल हम सबने परमहंस सुखदेव जी के मुखारबिंद से परीक्षित महाराज जी के प्रश्न पर उत्तर स्वरूप सृष्टि वर्णन यथामति यथासंभव यथासमय यथाशक्ति श्रवण किया। सृष्टि के विषय में श्री परमहंस सुखदेव जी का कथन है कि कोई कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर सृष्टि का वर्णन करता रहे तो भी इसका कहीं अंत नहीं है। तो कथा के क्रम में यथासंभव हम सबने श्रवण किया। भगवान बाराह ने इस धरती को ला करके जब जल के ऊपर स्थिर किया, ब्रह्मा ने प्रजावृद्धि प्रारंभ करी। उस सृष्टि के अंतर्गत मानव सृष्टि में श्री ब्रह्मा जी ने अपने दाएं बाएं अंग से श्यामनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव किया। जब धरती ला करके भगवान ने स्थापित करी, और कल हमने श्रवण किया कि भगवान ने धरती को वचन दिया कि देवी जब जब तुझ पर पाप का भार बढ़ेगा ना, तब तब मैं कोई न कोई अवतार धारण करके तेरे पाप का भार हरण करता रहूंगा। ऐसा आश्वासन दे करके प्रभु निज परम धाम श्यामनु महाराज तपस्या से उपराम होकर के आए और फिर इस धरती पर असंख्य यज्ञ किया उन्होंने। जीवन का प्रारंभ भी यज्ञ है और जीवन का अंत भी यज्ञ है। यज्ञ का मतलब क्या है? केवल स्वाहाकार करना यही यज्ञ नहीं है। वैसे तो पंचयज्ञ हम गृहस्थियों के लिए परम आवश्यक कहा है शास्त्रों ने, पंचयज्ञ, और प्रति व्यक्ति कर सकता है चाहे तो। पंचयज्ञ क्या है? जब हमारी रसोई में भोजन बने, ये माताओं के लिए विशेष संदेश देते हैं शास्त्र। आज की तरह तो खैर कुछ व्यवस्था यानी अलग हो गई है, नवीन हो गई है। आजकल हर व्यक्ति, जब से गैस की व्यवस्था हुई, हर व्यक्ति गर्म रोटियां खाता है। अब गर्म रोटी में गैस भरी होती है। आज हम सब पेट पकड़ करके रोते हैं, गैस बन गई। गर्म रोटियां तुरंत की निकली खाने में, निश्चित रूप से। अरे उसके कई कारण है, कोई यही एक नहीं है, लेकिन उसमें उन कारणों में ये भी एक कारण है। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि हमारे घर की जब रसोई तैयार हो जाए, जो कुछ भी भगवान दें, तो उसमें से जो पहली रोटी बनाती हैं माताएं हमारी, वो पहली 2 रोटी जो है ये कुत्ते की है, उसे नहीं खाना चाहिए। हमने अपनी माता जी को देखा है कि जब रोटियां बनाती थी, पहले छोटी छोटी 2 टिकरी बना करके अलग रख लेती थी, उसके बाद फिर रोटियां बनाती थी। और जो बाद में रोटी बने तो ऊपर की ओर पहली रोटी मानी जाती है। ऊपर जो बाद में बनी वो पहली मानी गई। वो पहली 2 रोटियां गौ माता को दीजिए, और गौ माता को देने के बाद बीच की रोटी से भगवान का, शालिग्राम ठाकुर जी का जो आपके घर में निवास है, उनको भोग लगाइए तुलसी दल डाल करके, इस भावना के साथ कि प्रभु मेरा अपना है क्या है, जो कुछ है सब तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। फिर उसके बाद उसे प्रसाद मान करके और परिवार के लोग भोजन करें। भोजन की विधा हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि जितने परिवार में सदस्य हैं, हो सके तो सब लोग बैठ करके, पुरुष हाँ इतना अंतर कर सकते हैं जो हमारी मर्यादाएं हैं, पुरुष वर्ग इकट्ठा बैठ करके भोजन करें, बाद में माताएं बैठ करके इकट्ठा भोजन करें। जिस घर में भोजन और भजन सामूहिक होता है, सपरिवार होता है,
उसके घर में वो भोग लगाने के लिए और वो भजन सुनने के लिए मेरे प्रभु आकर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खोलो मैं आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि दरवाजा बंद करके दोनों दाम्पत्य विदुर और विदुरानी और लिए थाल स्वर्ण आरती कर रहे थे और भगवान पहुंच गए दरवाजा खुलाने के लिए। विदुर विदुरानी बिना भगवान को भोग लगाए कभी भोजन नहीं करते थे। आज वास्तव में भोग लगाने के लिए कल पहुंचे कि नहीं भगवान? ऐसे उसके बाद उच्छिष्ट में से फिर उसके बाद जो ये 3 हो गए, एक कुत्ते की, एक गौ माता की, एक भोग हो गया। बीच में से 2 रोटियां निकाल करके पुनः किसी अनजान के लिए आप डाल दो, जो कीट पतंग हैं, चींटियां हैं, इनके लिए डाल दो। और हो सके तो उसी में से अपने पितृगण को अपने घर के दक्षिण दिशा में किसी पात्र में, यानी जमीन पे मत रखना, किसी पत्ते पर रख देना अपने पितरों के लिए। जिसके यहाँ यह पंचयज्ञ होती है उसके घर में न कभी दरिद्रता आ सकती है, न रोग आ सकती है, और न कभी उसके घर में लूले लंगड़े पागल मूर्ख पैदा होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पंचयज्ञ कुछ लगता नहीं है, केवल करना, भाव आ जाए तो यज्ञ का बड़ा महत्व है। अच्छा, दूसरे भाव में यज्ञ का मतलब हो गया अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना। जन्म लेता है व्यक्ति तो गर्भगृह में, माता के गर्भ में भगवान से कौल करार करके आता है कि प्रभु इस नरक से जब हम बाहर जाएंगे तो निरंतर आपका भजन करेंगे। जन्म ही हमारा भजन के लिए हुआ है। पर हम जैसे आज 2 दिन से चर्चाएं आ जाती हैं बीच में कि भगवान को ना भज करके हम जगत को भजने लग जाते हैं। जगत को भजो लेकिन उस जगत के रूप में परमात्मा का भजन हो जाए, यही इतना अंतर है। केवल भाव बदल जाए कि हम इस रूप में, परिवार के रूप में, अपने पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, माँ बाप के रूप में, समाज के रूप में, मित्र के रूप में, ये सब भगवान ही भगवान है। मैं इस नाते में भी उनकी सेवा कर रहा हूँ, वो तुम्हारी भगवत सेवा हो जाए। श्री राम में सब जगह जग जाने के भाव में। तो यज्ञ का मतलब हो गया जन्म भी हमारा यज्ञ के लिए है, भगवान को पाने के लिए। और जब मृत्यु के समय आ जाए उसमें भी तुम्हारी यज्ञ राम नाम से पूर्ण हो जाए, वहीं तेरी पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर तुम्हें संसार में आने जाने से सदा के लिए मुक्त हो जाना है, सदा आनंद में रहना है। तो श्याम मनु महाराज जी ने इस धरती पर अनेक यज्ञ किए। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में मैथुन क्रिया के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया। वहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। उससे पहले जो भी संतानें हुआ करती थीं वो सब संकल्प मात्र से, ब्रह्मा ने जिनको जिनको भी उत्पन्न किया था इससे पूर्व अपने संकल्प मात्र से। रुद्र की जो संतानोत्पत्ति हुई, 2 राक्षस हुए थे, वो भी संकल्प मात्र से। छाया और कामदेव के भी उत्पत्ति संकल्प मात्र से। सबकी उत्पत्ति ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की, ये सब कल्पना की, संकल्प की उत्पत्ति है ब्रह्मा के द्वारा। तो इनमें से 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। बेटों के नाम हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। बेटियों के नाम हुए प्रसूति, आकुति और देवहूति। ये 3 पुत्रियां हुई। तीनों पुत्रियों का विवाह महाराज श्याम मनु ने 3 ऋषियों के साथ किया। सबसे बड़ी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, मझली कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ
और तीसरी कन्या देवहूति कर्दम ऋषि के साथ। ये कर्दम भी ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न है, परछाई से, और ये अपने मनोनुकूल भार्या की प्राप्ति के लिए ही और भगवान का भजन कर रहे थे। एक बार भगवान इनके समक्ष प्रकट हुए। ठीक ध्रुव की तरह महाराज कर्दम ऋषि को भी अपने शरीर का भान शून्य हो चुका था। अंतःकरण में भगवत का दर्शन होने लगा। जब भगवान पहुंचे, प्यारे कर्दम उठो, देखो हम तुम्हें दर्शन देने के लिए उत्सुक खड़े हैं। तो जानते हैं, बूंद समानी समद में फिर कत हेरी जाए। एक बूंद जल यदि समुद्र में मिल जाए तो वह बूंद पानी कौन ढूंढ सकता है? बूंद का जल समुद्र में कोई ढूंढ सकता है क्या? इसी प्रकार यह बूंद रूपी जीव यदि परमात्मा में रूपी समुद्र में समा गया तो फिर कोई ढूंढ नहीं सकता। बूंद भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। ये भी महिमा है। दूसरे की तो बात छोड़ो। तो योगियों का योग यही है। देखिए, हमारे संसार में 3 प्रकार के गणित हैं। एक अंक गणित, अंक गणित में 1 और धन 1 बराबर 2। एक बीज गणित है, या अन्य गणित के अनुसार 1 के बगल 1 खड़ा कर दिया गया तो मान लीजिए 11। बीज गणित मान लेने के ऊपर है। क्यों मार साहब? माना कि फला बराबर इतना, फला बराबर इतना, तो 1 धन 1 बराबर 1 के बगल 1 खड़ा कर दिया गया तो 1 और 1 बराबर 11। अध्यात्म गणित है। अध्यात्म गणित में 1 धन 1 बराबर 1, 1 धन 1 बराबर 1, यानी एक जीव और एक परमात्मा, एक आत्मा एक परमात्मा। जब आत्मा रूपी पद जीव परमात्मा में समाता है तो फिर एक की संज्ञा समाप्त, फिर वो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जंगल में जाकर के बैठ जाएं, हम जहां भी जाएंगे जगत की माया हमारे साथ रहेगी। पर सच्चा योग तो गृहस्थ में रह करके भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं कर सकता तो जंगल में, नदियों किनारे, तीर्थों में भी नहीं कर सकता योग। न जाने कितने गृहस्थियों को भगवान आकर के स्वयं मिले हैं, पर उनका योग का स्वरूप यही था। यदि हम आप संसार के समस्त दृष्टिगोचर विषयों में, वस्तुओं में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगादियों में, जड़ चैतन्य में यदि उसकी सत्ता का अनुभव करने लग जाएं, दर्शन छोड़ दीजिए, सत्ता का तो अनुभव करो। उसी की कृपा से सब है हरा भरा संसार। जब चाहता है, जैसा चाहता है वैसा ये संसार हो जाता है। प्रभु की इच्छा थी तो कोरोना आ गया, प्रभु की इच्छा थी कहीं महामारी आ गई, प्रभु की इच्छा थी तो युद्ध करा करके रूस और यूक्रेन की तरह तहस नहस मचा दिया। उनकी इच्छा हुई तो जल में मग्न होता हुआ भी भगवान उबार लेता है, गड्ढे में गिरते हुए भी बचा लेता है, गर्त में जाने से बचा लेता है। इसलिए प्रति कर्म के साथ हमें भगवत का भरोसा और भगवत के लिए ही कर्म हो, यही सच्चा योग है, यही सच्चा कर्म है। कर्दम ऋषि के सामने भगवान खड़े हैं। जब देखा कि कर्दम ऋषि में शरीर भान शून्य है, तो भगवान ने जिस स्वरूप का दर्शन महाराज कर्दम कर रहे हैं अंतःकरण में, उस स्वरूप को भगवान ने खींच लिया।
ध्रुव की तरह। ध्रुव और कर्दम की बिल्कुल सेम स्थिति है। जब कर्दम जी के नेत्र खुले ना, तो जो स्वरूप अंदर दिखाई दे रहा था वही स्वरूप समक्ष प्रत्यक्ष खड़ा दिखाई दिया। आहा, जब आनंद का वेग अतिरेक हो जाता है तो समझ लेना कि वाणी भी मूक हो जाती है, बुद्धि भी मूक हो जाती है, हमारी शरीर की शक्ति मूक हो जाती है, शून्यवत हो जाती है। केवल और केवल आनंदाश्रु जो है टपकने लगे और धारा बह चली। जानते हैं, भगवान का एक कथन है गीता में कि मेरा भक्त यदि मेरे लिए 2 कदम चलता है तो मैं अपने उस भक्त के लिए 100 कदम चल करके और 1000 कदम चल करके मिलता हूं। न मे भक्त्या प्रणश्यति, में अपने भक्तों का पतन नहीं होने देता। भगवान ने जब यह आनंदाश्रु बहते हुए देखा तो भगवान ने आलिंगन कर लिया कर्दम ऋषि का। जीव नहीं कर पाया आलिंगन, परमात्मा ही भक्त का आलिंगन करने लगे, हृदय से लगा लिया। और जितना महाराज कर्दम रोए हैं ना, आंसू है, अश्रुपात हुआ है, उसका 100 गुना हमारे प्रभु रोए हैं भक्त को मिला करके। अब दोनों भक्त और भगवान के अश्रुबिंदु से एक सरोवर भर गया। शायद आज वो चीन में है, जिसको हम लोग कहते हैं बिंदु सरोवर। इसमें से कोई दर्शन किया हो भाई? शायद बिंदु सरोवर। भगवान ने कहा, बेटा कर्दम, तूने जिस उद्देश्य से तप किया है वो उद्देश्य तेरा आज के तीसरे दिन पूर्ण होगा। स्वयं महाराज अपनी कन्या देहूति को लेकर के तेरे ही आश्रम पर आएंगे। जो सर्वथा तेरे ही योग्य है उसे पत्नी रूप में स्वीकार करना और निरंतर मुझ में ध्यान लगा करके सांसारिक जो व्यवहार हैं उसका रसास्वादन करते हुए अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाना। ये जीव तब तक संसार का भोगी है, आदि है, जब तक एक झलक परमात्मा की मिल नहीं जाती। जिस दिन परमात्मा स्वप्न में भी एक बार दर्शन दे गए, उस दिन ये संसार फिर झूठा हो जाएगा। महाराज कर्दम ऋषि अब कहते हैं, प्रभु मुझे संसार नहीं चाहिए। मेरी मूर्खता तो देखो कि मैंने इतना कठोर तप किया 10,000 वर्ष, और फल इसलिए ये मांगा कि मुझे संसार के कूड़े कचरे दे दो। अरे कदाचित कोई तलवार की धार से बच जाए, अग्नि में कूद जाए बच जाए, सर्वत्र से वो बच सकता है। लोहे के जंजीर से जकड़ा जाए, मोटी जंजीरों से शायद कभी वो छूट जाए, लेकिन स्त्री पुत्र कलत्र के जो बंधन में बंध गया प्रभु, वो कभी छूटने वाला नहीं है। वो तो कभी कबहू के कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सुनहि। ये जो मानव शरीर हमको प्राप्त किया है, परमात्मा ने उपलब्ध कराया है, मुझे दिया है, ये उसकी असीम कृपा है। इसी बंधन को तोड़ने के लिए दिया है, और हम उल्टा करते हैं इसमें और बंधते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है। विवेक रूपी कल्हाड़ी, अभी प्रथम दिन की कथा में ही यति ने आत्मदेव रूपी ब्राह्मण को बताया, और ये भी चर्चा हुई कि आत्मदेव कोई एक नहीं, हम सभी संसारी आत्मदेव हैं। शरीर देव मान लिया, बस हम शरीर देव बन बैठे, फलाने धमाके, वास्तव में तो आत्मदेव हैं, शरीर देव बन गए। अरे भाई, इसी विषय पर तो समीक ऋषि का बेटा जिसका नाम था अष्टवक्र, आप लोगों ने सुना होगा, अष्टवक्र।
ये जब गर्भ में थे अष्टवक्र जी महाराज, तो हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि गर्भस्थ माताओं को, ब्राह्मण की पत्नियों को शास्त्र और वेद सुनाया जाता था, रामायण गीता पुराण सुनाए जाते थे, और वो गर्भस्थ शिशु सुन करके और वही बहुत भयंकर विद्वान बनता था, सन्मार्गी बनता था, धर्मवान बनता था, आत्म बलवान बनता था। क्षत्रिय माताओं को जो है क्षत्रित्व धर्म का उपदेश दिया जाता था। जिस समय शमीक महाराज अपनी पत्नी को वेद सुना रहे होते हैं, वेद सुनते सुनते वह शिशु प्रहलाद की तरह इतना वेदज्ञ हो गया था कि उच्चारण करते समय शमीक ऋषि के मुख से केवल एक बिंदु रहित शब्द उच्चारण हो गया, बिंदु रहित। तो वह बच्चा गर्व से बोल पड़ा, पिताजी आप यह स्वरभंग शब्द बोल रहे हो। वेद में स्वर की बड़ी महिमा है। अब इसीलिए हमारे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ज्ञान का पंथ कृपाणों की धारा, परत खगेश न लागहि वारा, परत खगेश न लागहि वारा, परत खगेश न लागहि वारा, परत खगेश न लागहि वारा। ये ज्ञान का पंथ बड़ा कठिन मार्ग है, तलवार की धार पर चलने के बराबर है, इसीलिए कहा जाता है बड़ा कठिन है। ज्ञानी इसलिए कठिन हो जाता है ज्ञान मार्ग कि ज्ञान आए पर अहंकार हुए बिना रह नहीं सकता। किसी वस्तु विषय का व्यक्ति विशेषज्ञ जब हो जाता है ना, तो उसको उस विशेषज्ञता का अहंकार होता है, अरे हम ऐसा करके दिखा देंगे, देखना, यही है अहंकार। अरे भगवान ऐसे ज्ञानी के लिए कभी मार्गदर्शन नहीं करते। तू तो स्वयं समझदार है, सक्षम है, और कदाचित भक्त को अहंकार कहीं से अंकुरित हुआ तो हजारों उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलेंगे कि अपने उस भक्त के अहंकार को भगवान ने सदा के लिए निर्मूल कर दिया है। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का पतन नहीं होने देता। शमीक ऋषि को ज्ञान का अहंकार था, उन्होंने कह दिया, अरे जब ये गर्भ में मेरा अपमान कर रहा है और ये उत्पन्न हो गया तो समाज में मेरा इतना अपमान करेगा कि मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकूंगा। अपने यही है मोह, माया का यही स्वरूप है कि अपने पुत्र को उस शमीक ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू अष्टवक्र हो जा, अष्टवक्रम भव, व्यर्था न होए देव ऋषि वाणी। जनक महाराज के यहां 12 वर्षीय ज्ञान सत्र का शास्त्रार्थ चल रहा है। शर्त थी कि जितने विद्वान हार जाए उनको जल में डुबो के मार दिया जाए। शमीक ऋषि भी वहीं गए और जल में डुबो के चले गए। बालक जन्म लेता है, अष्ट जगह से टेढ़ा मेढ़ा बेचारा चलता था, लुढ़कता हुआ, खुदकता हुआ, सर्प की तरह टेढ़ा मेढ़ा। बच्चों के द्वारा इसे पता चला कि मेरे पिता को शास्त्रार्थ में, अच्छा शास्त्रार्थ करता कौन था जनक के दरबार में? वरुण का पुत्र। अपनी माँ से आकर के पूछा अष्टवक्र ने, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? माँ ने पहले इधर उधर टरकाया, बाद में सब कुछ बताया जिद करने पर। अष्टवक्र जी चले, हम जाकर के शास्त्रार्थ करेंगे वरुण के पुत्र से। अरे कहा, बेटा तू छोटा सा नन्हा सा बालक क्या शास्त्रार्थ करेगा, वहां तो बड़े बड़े डुबो के मार दिए गए। नहीं नहीं मैं जाऊंगा। चल पड़े अष्टावक्र लुढ़कते हुए। जब जनकपुर में पहुंचे ना, जनक जी को पता चल गया, आत्मज्ञानी है जनक।
ब्रह्म जानेत इति जनका, जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म की सत्ता में रहने वाले को जनक कहा जाता है। इसलिए जनक के खानदान में जो हुआ राजा वो सब जनक कहलाए। निमि से लेकर के और जब तक कुल चला है। महाराज जनक ने जी आदेश दे दिया कि भाई मेरा राजमार्ग खाली करा दिया जाए। खाली हो गया, लेकिन जब खाली कराने वाले सिपाही लोग वहां अष्टवक्र जी के पास पहुंचे और कहा बेटा ये रास्ता छोड़ दे, इधर से राजा जनक की सवारी आने वाली। वो बालक अकड़ के खड़ा हो गया, मैं क्यों छोड़ दूं? ये कोई राजा का मार्ग है कि राजा के बाप का है? दंड दे नहीं सकते थे सिपाही लोग, राज्य आदेश नहीं था। आकर के जनक को बताया महाराज एक बालक छोटा सा है, अष्ट जगह से टेढ़ा मेढ़ा, वो कहता है कि ये जनक का मार्ग है कि जनक के बाप का है, हम क्यों हट जाएं, ये तो मेरा मार्ग है। जनक जी की सवारी चली, उस बालक के पास पहुंची। जनक महाराज रथ से उतर करके उस बालक के पास गए। क्यों बेटा, तुझे राजदंड का भय नहीं? तूने मार्ग क्यों नहीं छोड़ा? उस बालक ने कहा कि महाराज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। क्या प्रश्न है बेटा? फिर दोहराया प्रश्न, ये मार्ग तेरा है राजन कि मेरा है? ऐसे वैसे तो है नहीं राजा, समझ गए। राजाओं के कोष में जो धन होता है वो राजा के बाप का और राजा का नहीं होता, वो जनता का होता है। कर, जनता का कर ही राजा के कोष में होता है। और जो भी वो बावली कूप मार्ग बनवाता है, ये जो मार्ग बन रहा है ये मोदी नहीं बनवा रहा है, हमारे आपका धन है। कहा नहीं बेटा ये तेरा मार्ग है, मेरा नहीं है। कहा फिर हमारी जब मर्जी होगी तो हटेंगे। महाराज जनक ने बहुत वार्ता की है, लेकिन संक्षिप्त में उठा करके अपनी गोदी में लिया और ला करके रथ पर बिठाया, अपने कक्ष में ले आए, महल में रात्रि में भोजन कराया, अपने शयन कक्ष में अपने पास सुलाया और कहा बेटा तू कहां जा रहा था, किस उद्देश्य से जा रहा था? अगर तुझे धन की आवश्यकता हो या किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मैं तुझे उपलब्ध करा दूं। अष्टवक्र ने कहा महाराज मैं भिखारी ब्राह्मण नहीं हूं, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं अयाचक ब्राह्मण हूं, प्रभु पर विश्वास करता हूं, जाहि विधि हो राखेगा उस विधि रखने वाला ब्राह्मण हूं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाथ फैला करके किसी के आगे मांगने वाला भिखारी हो सकता है, वो कभी बलवान और धनवान रूपवान नहीं हो सकता। तो मैं तो आया हूं शास्त्रार्थ करने। कहा बेटा यहां तो बड़े बड़े विद्वान मार दिए गए, तू क्या छोटा सा बालक क्या शास्त्रार्थ करेगा? नहीं महाराज मैं तो करूंगा। समझ गए महाराज जनक, ये कोई बालक साधारण मिट्टी का नहीं बना है। प्रातः हुआ, बड़े बड़े विद्वानों की सभा लगी। उस सभा में महाराज जनक उस अष्टावक्र के साथ पधारे और जैसे उस ब्राह्मण को, अष्टावक्र को विद्वानों ने देखा ना सभा में प्रवेश करते ही, तैसे सारे विद्वान ठहाका मार करके हा 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 हंसने लगे। विद्वान तुरंत अष्टावक्र वापस हो चले। महाराज जनक, मैंने सुना था तेरी सभा में विद्वान आते हैं, आज मुझे पता चला कि वो काहे न डूब के मर जाएं, क्योंकि यहां तो सब चमार आते हैं। अब वो विद्वान सब खड़े हो गए, क्रोधित होकर के राजन का जनक को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। तेरी सभा में राजन मेरी ये दशा, मेरा ये अपमान। जनक मुस्कुराए और अष्टावक्र से कहा बेटा
इन विद्वानों के प्रश्न का उत्तर दे दे, इनकी शंका का समाधान कर दे। तो अष्टावक्र जी ने उन्हीं विद्वानों से प्रश्न किया, विद्वानों, हाँ सत्य बोलना, हाँ हाँ हम सब कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। तो फिर सत्य बताइए, लोहे की परख कौन करता है? लोहा ठीक है कि नहीं? कहा लोहार। और कहा सोने की परख कौन करता है? कहा सोनार। और कहा चमड़े की परख कौन करता है? बोले चमार। तो कहा तुमने हमारे चमड़े की परख की है ना, ये 8 जगह टेढ़ा जो शरीर है चमड़े की बनी, इसका तुमने जो है परख की है, तुमने हमारे विद्वता का परिचय नहीं लिया। सारे विद्वान मुंह लटक करके बैठ गए। आज अष्टावक्र ने कहा, महाराज जनक सबसे पहले कौन प्रश्न करता था शास्त्रार्थ में? अब से पूर्व पता चला कि ये वरुण का पुत्र ही प्रश्न करता है। तो कहा आज पहले मैं प्रश्न करूंगा। शास्त्रार्थ का यह नियम नहीं होता कि कोई एक ही व्यक्ति रोज प्रश्न करे, कोई भी प्रश्न कर सकता है। हाँ हाँ सब कहने लगे, विद्वान बिल्कुल ठीक कहा भाई। अब तो वही विद्वान पक्ष में हो गए अष्टावक्र के। तो अष्टावक्र जी ने वरुण से केवल एक शब्द का प्रश्न किया है, बहुत बड़ा नहीं। क्वासी तुम, यही प्रश्न है, तू कौन है? अवाक बोल पड़ा वह वरुण का पुत्र, वरुण पुत्र हूं मैं, वरुण का पुत्र हूं। और जैसे वरुण का पुत्र कहा तैसे अष्टावक्र की तालियां बज गईं और सारे विद्वान ताली बजा बजा करके और हंसने लगे, वाह भाई वाह, हार गया वरुण का पुत्र, हार गया वरुण का पुत्र, हार गया वरुण का पुत्र, शोर मच गया। अब वरुण का पुत्र समझ न पाए कि मेरी हार हुई क्यों। पूछा गया तो पता चला कि मैंने तुझे तेरी पता पूछी थी अब तूने शरीर का पता बताया है। मैंने तेरा परिचय पूछा था, तू कौन है, और तूने अपने शरीर का परिचय दिया है। और यहां शास्त्रार्थ में शरीर का विषय नहीं है, यह शास्त्रार्थ, यह तो अध्यात्म विषय है, परमात्म विषय जो है प्रश्न हो और उत्तर होने चाहिए। तो कहने का मतलब वास्तविकता यही है कि यहाँ आने पर हर व्यक्ति, और अंत में जो है वरुण के पुत्र को भी वही सजा मिली, जल में डुबो के मार देने की। बाद में फिर उसी दिन जो है 12 वर्ष का सत्र पूर्ण हुआ था। वरुण के पुत्र ने बताया, महाराज मैंने किसी को मारा नहीं, विद्वानों को। हमारे पिता के यहाँ वरुण लोक में ज्ञान सत्र यज्ञ चल रहा था 12 वर्षीय, और मेरी ड्यूटी उस यज्ञ में लगी थी कि तुम अच्छे अच्छे विद्वानों को ढूंढ करके ले आओ। हम सोचे कि कहाँ घूमते फिरेंगे, जनक के यहाँ बड़े बड़े विद्वान आते हैं शास्त्रार्थ में, मैं वहीं से विद्वानों को भेजता रहूँगा जल के मार्ग से। तो मैंने जल के मार्ग से वरुण लोक में सबको भेजा है। आज सबको सदक्षिणा हम वापस कर देंगे। कि हुआ कि ठीक है। फिर तो सारे विद्वानों को हीरे मोत, भाई वरुण जी के पास कहाँ जल के देवता, समुद्र के देवता, खूब अपार संपत्ति दक्षिणा में ला करके सारे ब्राह्मण उपस्थित किए गए वरुण द्वारा। और फिर उसी में समीक ऋषि थे। अब जब वहां पता चला कि किसी 8 जगह के टेढ़े बालक ने जो है वरुण के पुत्र को हराया, अब समीक को लगा कहीं मेरा वही बालक तो नहीं है जिसको मैंने श्रापित किया था। अंत में समीक ऋषि ने महाराज जनक से जब पूछा तो पता चला ये तेरा ही पुत्र है ऋषिवर। और फिर अंत में महाराज जनक जी ने उस अष्टावक्र जी को ही अपना अंतिम गुरु माना है। उसके बाद फिर किसी को गुरु नहीं बनाया महाराज जनक ने। बोलिए अष्टावक्र महाराज की जय। तो कहने का तात्पर्य, हम वास्तव में आत्मदेव हैं, शरीर देव केवल हमने आपको अपने आप को मान बैठे। संसार के सभी प्राणियों के लिए यह संदेश है। तो
अन्यथा इस जीवन का, मानव जीवन का जो कबहू कर करुणा निर्दय ही परमात्मा ने दिया है, यदि हम सूकर कूकर की पशु पक्षी आदि की तरह हम भी भोग विलास और जो है सुख साधन में सांसारिक फंसे रह गए तो फिर इस जीवन का कोई महत्व नहीं। एक संत कहा करते थे कि भांति भांति भोग मिले, अंग हूँ अरोग मिले, और सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। भांति भांति भोग मिले और अंग हूँ अरोग मिले, और सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, सुयश और नाम मिले, लेकिन इस जीवन में राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इस जीवन से, मानव शरीर से परमात्मा प्राप्ति ना कर ली गई तो फिर यह जीवन मिट्टी में मिल गया, समझ लीजिए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। चर्चा ये चल रही थी कि करदम ऋषि को भगवान ने कहा कि बेटा, जो इस तुझे मानव जीवन मिला है, सांसारिक सुख भोगता हुआ भी यदि तू मुझ में अपने मन को लगाए रहेगा तो तेरा प्रति कर्म जो है मेरी पूजा, मेरी भक्ति हो जाएगी और अंत में तू मुझे ही प्राप्त होगा। चिंता मत कर और तुझे जो चाहिए सो मांग। देखिए, संसार के प्रति चतुराई निंदित है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के विषय में उस मार्ग में चतुराई भी पूजनीय है। सुतीक्षण मुनि ने क्या कहा था? जात रहो बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बन आई है रामा। यानी भगवान पर एहसान नहीं करना चाहता। हमारी क्या गर्ज है, हम तो बिरंच के धाम जा रहे थे, लेकिन जब सुना कि आप आएंगे तो रुक गया। अब भगवान खूब मुस्कुराए। चतुराई तो देखो जरा इस मुनि की। तो कहने का मतलब परमात्मा मार्ग में चतुराई भी पूजनीय है, वंदनीय है। आज चतुराई कर गए महाराज करदम ऋषि। मैं विवाह तो करूं प्रभु, क्योंकि आपकी आज्ञा टाली नहीं जा सकती। अपने इष्ट भगवान की आज्ञा को टाली नहीं जा सकती, अकाट्य है। इसी प्रकार भगवान शिव को भी जब विवाह के लिए देवताओं ने निवेदन किया, नकार गए। लेकिन जब राम दर्शन हुआ और राम जी ने आज्ञा दी कि आप विवाह करो, तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, धरिया यसु करिए तुम्हारा, सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा। ये आपके चरणों में नतमस्तक होकर के मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा टाली नहीं जा सकती। तो करदम ने कहा, मैं इस विवाह तो करूं प्रभु, लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे। क्या? यदि आप मेरे पुत्र बन करके मेरे जीवन में आए तो मैं विवाह करूं। मेरे पुत्र बने। भगवान ने कहा तथास्तु, हम तेरे पुत्र बन करके आएंगे। भगवान अंतर ध्यान होकर के नहीं हटे उस स्थान से, अपितु गरुड़ारूढ़ होकर के उत्तर दिशा को भगवान जाते हुए दिखाई पड़े। और जब तक गरुड़ का पंख दिखाई देता रहा और तब तक करदम ऋषि
उस पहाड़ की चोटी पर और फिर अपने अंगूठे के बल पर खड़े हो गए, एड़ियां उठा उठा करके भगवान का दर्शन करते हुए अश्रुपात करते रहे। समाधिस्थ हो गए उस स्वरूप का दर्शन करते करते। तीसरा दिवस आया, शाह मनु महाराज अपनी देवहूति रूपी कन्या को लिए हुए उस स्थान पर रथारूढ़ होकर के पहुंच गए। कर्दम जी से निवेदन किया, महाराज ये आपकी मेरी यह परम प्रिय कन्या देवहूति जो सर्वथा आपके ही योग्य है, आप इसे पत्नी रूप में वर्ण करें, स्वीकार करें। करदम जी ने कहा, राजन मैं कन्या तो न स्वीकार करता तुम्हारी, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा है इसलिए मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। वहां भी शर्त लगा दी करदम ऋषि ने, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आपकी कन्या को। अब शर्त कन्या की है, शाह मनु महाराज क्या उत्तर दें? अपने बेटी की तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगे, बेटी क्या करती हो? देवहूति ने जानते हैं ललाट को जो है जब देखा महाराज करदम के, तो तपस्या का तेज जो है वो सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ा। आज संसार में जिसे जो भी प्राप्त है, जो भी वो उसके तप के फलस्वरूप ही प्राप्त है। धन मिला, पुत्र मिला, बल मिला, ज्ञान मिला। आज की कमाई ना सही, पूर्व की कमाई सही बैलेंस थी हमारी, तो ही आज मिल रहा है। मिलता वही है जो हम लाए लिखा के, मिला तो वही। यही तप का फल है। आज ब्रह्मा जो ब्रह्मा बन बैठा, इंद्र बन बैठा, ये सारे देवताओं की तपस्या है अपनी। कल्पांतर भेद में किसी कल्प में उनकी तपस्या रही, ब्रह्मा बन बैठे, इंद्र बन बैठे, कुबेर बन बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी साफ साफ लिखा है, अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सृजई जगता। तप बल विष्णु सृजई जगता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शंकर करई संहारा, तप बल शंकर करई संहारा। ये तप के प्रभाव है, तप का फल है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में समर्थ, भगवान विष्णु पालन करने में समर्थ, और शेष जी इस धरती को धारण करने में समर्थ, और शंकर जी संहार करने में समर्थ। ये क्या है? तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सृजय जगत्राता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शंकर करें संहारा। तो तप के उस दृश्य को हमारी मां देवहूति ने देखा। बोलो महाराज क्या शर्त है? करदम ने कहा, हम तुम्हारे साथ विवाह तो करेंगे देवहूति, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोले बोलो। यही कि जिस दिन तुम मुझसे संतानोत्पत्ति की कामना करोगी, तुम्हें संतान तो प्राप्त होगी, लेकिन तेरा और मेरा विक्षोभ हो जाएगा। यह शर्त स्वीकार हो तो बोलो। स्वीकृति में सिर हिला दिया देवहूति ने, मुझे स्वीकार है महाराज। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषियों को बुला करके वहीं पर विवाह कर दिया वैदिक रीति से। न जाने कितना क्या क्या सब दान दहेज में दे करके अपनी कन्या को हृदय से लगा करके अपनी अश्रुपात से देवहूति के बाल को भिगोते हुए बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हुए राजधानी महेशमतीपुरी में पहुंच गए। महेशमतीपुरी में महाराज करदम
पुनः समाधिस्थ हो गए उसी स्थल पे। देवहूति सेवा में लग गई। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, शरीर कंकाल हो गया देवहूति मैया का, युवा शरीर, अस्थि पिंजर मात्र बची। आज 1 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले ना, तो अपने सामने जिस प्रकार मां पार्वती अम्बा शंकर जी की सेवा करती रहती हैं, ऐसे देवहूति मैया कर्दम ऋषि की सेवा में प्रस्तुति मिली। कर्दम ने कहा, बोल प्रिय, आज तुझे क्या चाहिए? तेरी सेवा से हम अति संतुष्ट हैं, क्या चाहिए? मां देवहूति अपने पैरों के अंगूठे के नाखून से धरती खोदने लगी। यानी मांगो, जो तुम्हारी इच्छा सो मांगो। देवहूति मैया ने कहा, प्रभु न जाने क्यों किसकी प्रेरणा से आज मेरे मन में वही संतानोत्पत्ति की कामना है। याद है शर्त? हाँ, फिर भी न जाने क्यों। कर्दम ऋषि ने कहा, तथास्तु, पुत्र मिलेगा, संतानें मिलेंगी। लेकिन जानते हैं, हम सोचते और मानते कुछ हैं, लेकिन भगवत इच्छा कुछ और है। तो होती भगवत इच्छा, हमारी इच्छा कुछ नहीं है। इसलिए हमारे एक संत जी कहा करते थे कि जहां तुमने अपनी इच्छा का आश्रय लिया, वहीं पर भक्ति में दरार पड़ जाती है, दीवार पड़ जाती है, पर्दा पड़ जाता है। इसलिए हरि इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। हरि इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। प्रयास करो अपने वस्तु की प्राप्ति के लिए, कदाचित न मिले तो निराश मत होना। वहीं पर समझ लेना कि भगवत इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, अपितु हर्षित हो जाएंगे। ये भगवत की इच्छा है। कर्दम ऋषि ने कहा, तथास्तु। तुरंत जो है अपनी पत्नी देवहूति को हाथ पकड़ करके ले गए। जो भक्त और भगवान, यानी अपनी और भगवान के अश्रुपात से बिंदु सरोवर भरा पड़ा था, उसी में डुबकी लगाई। जब ऊपर आए तो कर्दम ऋषि तो दिखाई नहीं पड़े, और देवहूति खोटस बरसिया राजकुमारी कन्या के रूप में अपने आप को एक दिव्य विमान पर पाया, जिनके आसपास जो है तमाम सहचरियाँ, सेविकाएं खड़ी हैं। संसार के समस्त सुख सामग्रियाँ उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो महाराज कर्दम नहीं है। नेत्र बंद कर लिया देवहूति मैया ने। यदि मेरे जीवन में पति नहीं है तो संसार की संपदा लेकर के भी मैं करूंगी क्या? इसका कोई अर्थ है? पति बिन सूनो सब संसार, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, पति बिन सूनो सब संसार। तो मेरी माताओं के लिए जगत का संदेश है, ऋषियों का, मुनियों का, शास्त्रों का। इनके लिए कहीं किसी वेद में, किसी शास्त्र में मंदिर तीर्थ जाना, वहाँ पूजा करना, ये सब कहीं लिखा ही नहीं है। अपने पति में ही परमात्मा दर्शन करो, उनकी ही सेवा से तुम्हें समस्त तीर्थों मंदिरों में पूजा करने का फल प्राप्त है। नेत्र बंद कर लिया, नहीं चाहिए ये सब। और जो ही उस सरोवर में कूद करके प्राण देने को उद्यत हुई, त्यों ही कर्दम ऋषि प्रकट होकर के खोटस बरसिए राजकुमार के रूप में आलिंगन में ले लिया। देवी, तुम प्राण देने जा रही हो, क्या करती प्रभु? फिर उसी दिव्य विमान पर अपनी पत्नी देवहूति के साथ कर्दम ऋषि 1 वर्ष तक दिव्य विहार करते रहे, लोकालोक का भ्रमण करते रहे। कभी ब्रह्मलोक, कभी देवी लोक, कभी शिवलोक, कभी बैकुंठ में, कभी कहीं, जहां चाहो मन की चाल से चलने, गति से चलने वाला विमान, दिव्य विमान। समस्त लोक परलोक का दर्शन करके भी, और कर्दम ऋषि उसी अपने तपस्थली पर आकर के पुनः विमान लेके पहुंच गए।